इंसान की ज़िंदगी में भूख एक ऐसी चीज़ है जिसे मिटाने के लिए इंसान न जाने क्या-क्या कर जाता है। एक इंसान इसी भूख को मिटाने के लिए कोई ऐसा काम करता है जो इज़्ज़त वाला काम होता है, और एक इंसान इसी भूख को मिटाने के लिए या फिर उसके हालात ऐसे हो जाते हैं और कुछ लोग शौक से जानबूझ के उस काम में लग जाते हैं, जो बदनामी का काम होता है, बेइज़्ज़ती का काम होता है, इस पेट की भूख को मिटाने के लिए। ये जो भूख की आग होती है, इसे बुझाने के लिए इंसान को दुनिया में न जाने क्या-क्या करना पड़ता है और उसको कौन-कौन से दिन देखने पड़ते हैं। इंसान का कंट्रोल अगर भूख पे हो जाए तो वो अपनी हर चाहत पे कंट्रोल कर सकता है, और इसी कंट्रोल में इंसान को माहिर बनने के लिए, उसे मजबूत होने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की ज़िंदगी में 1 नहीं, 2 नहीं या 4, 10 नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे के पूरे 30 दिन दिए हैं कि इंसान अपने आप को इसमें ढाले, तैयार करे अपने आप को, जिससे कि वो भूख पे कंट्रोल करना सीख जाए और उसकी ज़िंदगी आसान हो जाए। उसके जिस्म में जो बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, जिन वजहों से पैदा होती हैं, उनका सभी का इन 30 दिनों में खात्मा हो जाए। और ये जो 30 दिनों का एक महीना है, इसे हम लोग रमज़ान कहते हैं। जी हाँ, ये मुबारक महीना रमज़ान का चल रहा है, जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं, और इस मुबारक महीने में हर बालिग इंसान के ऊपर फ़र्ज़ है कि वो इस मुबारक महीने के पूरे 30 रोज़े रखे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये बात समझ में आती नहीं है, शरीर से अच्छे खासे होते हैं, मोटे तगड़े होते हैं, लेकिन वो रोज़े रखते नहीं। उनकी मानसिकता ऐसी नहीं बन पाती है, वो कहीं न कहीं ईमानी तौर पे, मानसिक तौर पे वो कमज़ोर होते हैं और रोज़ा रखने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि वो कमज़ोर हो जाएँगे, वो कुछ कर नहीं पाएँगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो रमज़ान के रोज़े इंसान के ऊपर फ़र्ज़ किए गए हैं, वो इंसान की भलाई के लिए हैं। माह रमज़ान का रोज़ा रखने से इंसान के अंदर बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जिस्मानी और रूहानी हर तरह से उसे फ़ायदा पहुँचता है। इंसान जब भूखा पेट होता है, खाली पेट होता है, जब उसके शरीर को ताकत देने के लिए खाना नहीं मिलता है, शरीर के जो तमाम सारे अंग होते हैं, ऐसे में जब शरीर के अंदर इंसान के पेट में खाना नहीं होता है, तो भूख लगने पे हमारे शरीर में जो फैट होता है, यानी जो वसा होता है, चर्बी जो होती है, उसको खाना शुरू कर देता है। यानी रमज़ान के रोज़े रखने से जो लोग बहुत मोटे हो जाते हैं, मोटापे से परेशान होते हैं, उनको काफ़ी आराम पहुँचने लगता है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है इंसान के शरीर में, फालतू का जो ज़्यादा हो जाता है, जो अधिक हो जाता है, जिससे परेशानियाँ होती हैं, इस कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से, वो कम होने लगता है। जो लोग शुगर की वजह से परेशान होते हैं, उनकी ये बीमारियाँ रमज़ान के महीने में अल्लाह तबारक व तआला के रहम-ओ-करम से अपने आप ये बीमारी कंट्रोल में आने लगती है। इंसान के शरीर में जो कुछ बीमारियाँ बन रही होती हैं, उनके जो सेल्स होते हैं, जो कोशिकाएँ होती हैं, जब हमारा शरीर भूखा होता है, उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, तो ये उन्हीं कोशिकाओं को खाने लगता है, वो कोशिकाएँ मर जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। इंसान का जो ब्लड होता है, जो खून होता है उसके शरीर में, ये प्यूरीफाई हो जाता है पूरा। आपने सुना होगा कि इस दुनिया में बहुत बड़ी-बड़ी हस्तियाँ हैं जिनको ब्लड का कैंसर हो जाता है, खून खराब हो जाता है उनका, और इसके इलाज में बहुत सारे रुपए पैसे खर्च करते हैं वो लोग। लेकिन ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक बहुत बड़ा मुबारक महीना जो रमज़ान का मिला हम लोगों को, उसको समझने की कोशिश कीजिए, रोज़े को रखने की कोशिश कीजिए। इससे तमाम सारे फ़ायदे हैं। एक तरफ जहाँ ये फ्री में आपका ब्लड प्यूरीफाई हो जा रहा है, अगर यही हॉस्पिटल में जाके करवाइए तो फिर समझ में आता है कि इसकी कीमत क्या लगती है। 11 महीने 1 साल में पूरा-पूरा हम खाते रहते हैं, सिर्फ़ 1 महीना कहा गया कि इसमें इंसान अपने शरीर को आराम दे। जो उसके पाचन तंत्र है, जो मुँह है, जो दाँत है, जो सारे के सारे इस जिस्म के एक-एक अंग हैं, सबको इंसान आराम दे, जिससे इनकी रिपेयरिंग हो सके। और ये ईमानी तौर से, सिर्फ़ जिस्मानी ही नहीं, ईमानी तौर से भी ये मजबूत हो सके इंसान। इसके अंदर भूख को बर्दाश्त करने की क्षमता आ सके। ये गरीबों के उस दर्द को महसूस कर सके, जिनके घरों में खाने के लिए अच्छे से खाने का इंतज़ाम नहीं हो पाता। जब उनको भूख लगती है और घर में खाने के लिए कुछ नहीं रहता, तो उनके ऊपर क्या बीतती है, इस चीज़ का एहसास कर सके, ताकि इंसान के अंदर घमंड ना पैदा हो। वो इंसान दौलत के आने पे गलत रास्ते पर ना जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने ये बहुत ही मुबारक महीना हम सबकी ज़िंदगी में दिया है। जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह के फ़ायदे उठाने के लिए ये मुबारक महीना हम सबकी ज़िंदगी में आया है। और ये जो शरीर में हमारे तरह-तरह की बीमारियाँ पैदा हो रही होती हैं, बन रही होती हैं, भूखे पेट रहने से, ये सारी की सारी खत्म होने लगती हैं। वो चाहे मानसिक बीमारी हो, चाहे जिस्मानी बीमारी हो, चाहे वो जैसे भी बीमारी हो, सब धीरे-धीरे खत्म होने लगती हैं। और जैसे ही महीना पूरा होता है, पूरे का पूरा हमारा शरीर एकदम स्वस्थ हो जाता है, एकदम अच्छा हो जाता है, सेहतमंद हो जाते हैं हम।
बिल्कुल निखरा निखरा जिसमें दिखाई देने लगता है हम लोगों का। इस रमज़ान के महीने में हम सभी को अच्छे से रोज़ा रखना चाहिए। यही सारी बातें जब साइंस के हिसाब से साबित होती हैं तो लोगों को ये बातें दुनिया के तरीके से समझ में आने लगती हैं। एक जापान के बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है योशिनोरी ओसुमी। ये अपने रिसर्च में बताते हैं कि इंसान जब भूखे पेट रहता है तो भूखे पेट रहने से इसके इंसान के शरीर में जो भी बीमारियों की कोशिकाएं होती हैं जो बन रही होती हैं जिनसे इंसान को नुकसान पहुंचने वाला होता है, हमारा भूखा शरीर उन सबको भूख की वजह से खाने लगता है और खा खा के ख़त्म कर देता है, जिससे हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, बिल्कुल अच्छा हो जाता है। और यही बात हमें हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सौ साल पहले बता के गए। इस्लाम में शरीयत में जो भी बातें कही गई हैं, जो भी बताई गई हैं, वो सब दुनिया के तमाम इंसानों के लिए, उनकी भलाई के लिए बताई गई हैं। उन सबको हमें मानना चाहिए, लेकिन इंसान पहले मानने से कतराता है और जब साइंस इस पे रिसर्च करती है तो फिर जो नतीजे निकल के आते हैं वो कभी भी इंसान के लिए नुकसानदायक नहीं निकल के आते हैं, हमेशा फ़ायदेमंद ही आते हैं। रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, हम सभी को ज़रूर इस मुबारक महीने के पूरे रोज़े रखने चाहिए और नमाज भी कसरत से पढ़नी चाहिए, तरावी की नमाज़ पढ़नी चाहिए। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सिफ़ा रखा है, जिस्मानी तौर से भी और ईमानी तौर से भी, रूहानी तौर से भी, हर तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने सिफ़ा रखा है। रमज़ान के महीने में रोज़ा रखिए, खूब ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करिए। अस्सलाम वालेकुम।